चलिए मंगलाचरण से हम शुरू करेंगे। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवत्सायाणं नमो लोवे संवत्साहुणं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवत्सायाणं नमो लोवे संवत्साहुणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवत्सायाणं नमो लोवे संवत्साहुणम् ईशो पञ्चणमुक्कारो सव्वपापपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसी परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गवतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र। चलिए तो आज हम वापस प्रारंभ करते हैं या शुरुआत करते हैं। तो आज पिछली बार हमने क्या देखा था। पिछले सेशन में हमने जो चर्चा की थी उसके बारे में उसका हम थोड़ा रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद हम आज का विषय है थोड़ा वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो एजेंडा बेसिकली ये है कि आज का शायद अपना सेशन थोड़ा लाइट रह सकता है। सो आज अपना पहले तो पिछली बार का सेशन उसका थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। थोड़े लोग शायद नहीं जुड़ पाए थे पिछली बार, तो उनके लिए भी एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। दूसरा ये है कि फिर आज का जो है एक अपना मति ज्ञान का जो विषय है उस पर थोड़ा आगे देखेंगे। उस पर एक दो उदाहरण लेके उसका थोड़ा ठीक से समझेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग एक जो आज अपना एक साइड टॉपिक है वो साइड टॉपिक को फिर हम कवर करेंगे। वो साइड टॉपिक भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो भले इट इज नॉट पार्ट ऑफ द मेन टॉपिक बट इट इज स्टिल इंटरेस्टिंग। सो अच्छा लगेगा, होपफुली आशा करता हूँ सबको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये अपना आज का प्लान है, तो देखते हैं कि इसमें कितना फिर अब आज हो पाता है। ठीक है, तो पिछली बार आई थिंक जो लोग ने भी अटेंड किया था या तो जो लोग ने रिकॉर्डिंग भी सुनी हो, तो किसी को याद है हमने कौन सा टॉपिक कौन से विषय पे चर्चा की थी पिछली बार? Five types of ज्ञान। हाँ, 5 टाइप ऑफ ज्ञान, राइट। तो 5 प्रकार के ज्ञान है कि 5 प्रकार के ज्ञान का नाम किसी को याद है? मति अति ज्ञान, श्रुत अवधि मन पर। केवल हाँ ज्ञान। हाँ, सही है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ये 5 प्रकार के ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के ज्ञान है। और हमने हमने इन 5 प्रकार के ज्ञान में से कौन से ज्ञान पे चर्चा की थी पिछली बार, अगर किसी को याद हो तो? हमने बात की थी थोड़ी, मति ज्ञान के बारे में बात की थी, राइट। तो मति ज्ञान क्या होता है? मति ज्ञान कैसे होता है या क्या होता है? मति ज्ञान इज द ज्ञान दैट जो इंद्रिय के माध्यम से निमित्त से होता है, दैट्स मति ज्ञान। हाँ, जो 5 इंद्रिय, इंद्रियों के विषय से। हाँ हाँ, 5 इंद्रिय और मन की सहायता सहायता से जो ज्ञान होता है उसे हम मति ज्ञान कहते हैं। तो जैसे उसका उदाहरण है कि जो हमने जैसे कोई मैंने पानी को स्पर्श किया, राइट। तो पानी को स्पर्श किया तो मुझे स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से पता चलता है कि ये पानी गर्म है या ठंडा है। ठीक है, तो मैं पानी को दिखता भी नहीं हो तो दिखे बगैर भी मुझे पता चल जाता है
कि वैसे ही देखने से भी नहीं पता चलने वाला है, वो स्पर्शेंद्रिय का विषय है, तो स्पर्शेंद्रिय से ही पता चलेगा कि ये पानी गर्म है या ठंडा है, राइट। वैसे ही मैंने चक्षु इंद्रिय से देखा कि ये वस्तु है, क्या है, ये फूल है, ये गमला है, ये फोन है, राइट। तो जो भी चक्षु इंद्रिय से पता चलता है, वैसे ही कर्णेंद्रिय से मुझे पता चलता है कि किसी ने मेरे डोरबेल बजाई तो मुझे डोरबेल बजी, तो मुझे डोरबेल का आवाज आया। किसी कोई वस्तु गिरने का आवाज आया, तो ये मुझे कर्णेंद्रिय से पता चलता है। तो ये इंद्रिय के माध्यम से, माध्यम यानी यहाँ पे इंद्रिय जहाँ पे निमित्त बनती है ये ज्ञान को ग्रहण करने में, तो उसे हम मति ज्ञान कहते हैं, राइट। और ये हमने समझा था। फिर हमने ये भी समझा था कि ये 5 ज्ञान है, उसके 2 प्रकार हम कर सकते हैं, राइट। तो वैसे तो ज्ञान का अलग अलग, लाइक वी कैन क्लासिफाई ज्ञान इन डिफरेंट वेज, बट हमने एक अपेक्षा से उसके ज्ञान के 2 प्रकार देखे थे। तो ये 5 ज्ञान है, उसमें से उसके 2 कैटेगरीज हम उसको बांट सकते हैं। तो वो किसी को याद है? हाँ I विवान, can if nobody else wants to. आई थिंक परोक्ष विवान, ज्ञान, वापस बोलिए विवान जी। परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। हाँ, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान क्या होता है? जो इंद्रिय की सहाय से, 5 इंद्रियों और मन की सहाय से होता है, उसका उपयोग करना पड़ता है, और ये आत्मा की इससे होता है, आयुधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान और केवल ज्ञान। हाँ, तो जो परोक्ष ज्ञान है वहां पे इंद्रिय, मन, देशना, ये सब है, वो निमित्त बनती है। तो इसके निमित्त से ये ज्ञान होता है, इसके निमित्त के बगैर वो ज्ञान नहीं होता है, राइट। जैसे मति ज्ञान है, तो अभी हमें जो है, हमारे पास मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, तो हम अपने इंद्रिय का प्रयोग जब तक नहीं करते हैं तब तक हमें वो ज्ञान नहीं होता है, राइट। मैं अगर आंख बंद कर दूं तो मुझे दिखेगा नहीं, तो मुझे मेरे सामने जो भी वो रहेगी, वस्तुएं रहेगी या जो भी हो रहा है, तो मुझे आंख बंद होगी तो वो दिखने वाली नहीं है। तो मुझे यहाँ पे चक्षु इंद्रिय का उपयोग करना पड़ा, उसका निमित्त, उसका अवलंबन लेना पड़ा। तो यहाँ पे इंद्रिय और मन के जो निमित्त से जो ज्ञान होता है उसे हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं। परोक्ष यानी इनडायरेक्ट। और जो ज्ञान जहाँ पे इंद्रिय, मन या ऐसी देशना की सहायता ना लेनी पड़े, उसका अवलंबन ना लेना पड़े, उसका निमित्त रूप उसकी जरूर ना पड़े, तो उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट। तो जो ज्ञान डायरेक्ट अपने आत्मा से होता है, क्योंकि ज्ञान जो है वो आत्मा का गुण है, तो जो ज्ञान डायरेक्टली अपने आत्मा से होता है उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो बाकी के जो 3 ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये डायरेक्ट आत्मा की शक्ति से होता है, आत्मा से होता है। उसमें ये इंद्रिय, मन और उसका जो है अवलंबन नहीं लेना पड़ता, ठीक है। तो ऐसे भी ज्ञान है, ऐसे भी ज्ञान है जो डायरेक्टली आत्मा से होते हैं। अभी आज की तारीख में हमारे पास ऐसा अगर ज्ञान नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ज्ञान एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा ज्ञान है ही नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए हम ये 5 ज्ञान का जो विषय है उसको हम समझ रहे हैं। तो हम क्या है, पूरा ज्ञान का जो स्वरूप है उसको एक प्रॉपर तरह से, उसको एक सही सही मायने में उसके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये हमने उसके ये 2 भेद देखे थे। फिर उससे पहले हमने ये देखा था कि जो ज्ञान और दर्शन, उसमें ज्ञान भी शब्द आता है, दर्शन भी शब्द आता है। तो ज्ञान और दर्शन, उसमें क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड दर्शन, और दर्शन एंड ज्ञान? किसी को याद है? दोनों ही आत्मा के गुण हैं, ज्ञान और दर्शन। हाँ, ज्ञान और दर्शन दोनों ही आत्मा के गुण है, बात सही है। लेकिन उनमें क्या भिन्नता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? दर्शन यानी सामान्य रूप से देखना, और ज्ञान यानी विशेष रूप से जानना, देखना। हाँ, तो दर्शन जो है वो एक बेसिकली वस्तु की अस्तित्व का आभास होना, एक तरह से अगर कहना चाहे तो कोई वस्तु है उसका अस्तित्व का आभास होना, उससे दर्शन कहता है। या तो उस वस्तु का एक है, ऐसा एक ऐसी समझ में आना, प्रतीति होना, उसे दर्शन कह सकता है। या अथवा एक वस्तु का जो एक सामान्य अवलोकन होना, यानी एक एक
ऑन अ हाई लेवल एक पता चलना कि कुछ है यहाँ पे, राइट? तो उसे हम दर्शन कहते हैं। और फिर जो उस वस्तु को हम जब विशेष रूप से जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा हम डिटेल्स जानते हैं, तो वो जो है वो ज्ञान हो जाता है। अपूर्व भाई, हमने कितनी बार सुना होगा, राइट? दर्शन और ज्ञान। तो ये एक इम्पोर्टेंट, अच्छा, एक इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट समझने लायक है कि Yes. दर्शन और ज्ञान में क्या फर्क है, राइट? दर्शन और ज्ञान में क्या फर्क है? तो अगर कोई वस्तु का हमें सामान्य अवलोकन हुआ, यानी पता चला कि यहाँ पे कुछ है, राइट, उसकी उपस्थिति का पता चला, आभास हुआ कि यहाँ पे कुछ है, तो वो दर्शन हो गया। लेकिन उसके बाद उस वस्तु को विशेष रूप से हमने जब जाना, तो वो सब ज्ञान हो जाता है। ठीक है? और उसका एक एग्जाम्पल हमने वापस दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कि उसका उदाहरण ले रहा हूँ कि जैसे अभी हम लोग सब यहाँ पे जूम कॉल पे है, तत्व चर्चा कर रहे हैं। अभी मान लो कि आप यहाँ पे आपके घर में दूसरे रूम में कुछ आवाज आई, राइट? तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो आवाज आई, तो लेकिन आप यहाँ पे तत्व चर्चा में इतना उसका आपका पूरा उपयोग जो है, फोकस है यहाँ पे तत्व चर्चा में लगा हुआ है। तो तत्व चर्चा में लगा हुआ है, तो आपको कुछ आवाज आई, तो आपको माइंड में पहले पता लगा कि कुछ आवाज आई, राइट? लेकिन अभी ऐसा हो सकता है कि तो उससे वो आवाज आई, कुछ आवाज आई, कुछ पता चला कि कुछ कुछ गिरा या कुछ आवाज आई, समथिंग यू हर्ड समथिंग, बट यू हैव नॉट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, यू हैव नॉट स्टार्टेड इंटरप्रेटिंग इट कि आवाज किस चीज की थी, क्या थी, ये सब आपका फोकस अभी पूरा यहाँ पे है, ये तत्व चर्चा में। तो वो आवाज आई, जो इनिशियली जो एक आभास हुआ कि कुछ आवाज आई, दैट इज बेसिकली दर्शन। वो दर्शन हुआ कि आपको पता चला कि कुछ आवाज आई, कुछ चीज का एग्जिस्टेंस है यहाँ पे, कुछ समथिंग हैपेंड। लेकिन उसके बारे में जब आपने उसके बारे में ज्यादा सोचा कि अच्छा ये आवाज कहाँ से आई, किस चीज की आई, कैसी आवाज थी, कोई वस्तु गिरी उसकी आवाज थी, किसी ने मुझे बुलाया उसकी आवाज थी, किसी ने डोरबेल बजाई उसकी आवाज थी, किस चीज की आवाज थी, तो जब आपने उसके बारे में ज्यादा सोचा और फिर उसका आपने पता चला कि हाँ ये आवाज इस चीज की आई, कोई वस्तु गिरी उसकी आई, या किसी ने डोरबेल बजाई उसकी आई, या किसी ने मुझे बुलाया उसकी आई, किसने बुलाया, तो ये सब जो आपने ज्यादा विशेष रूप से उसको जाना, तो ये सब ज्ञान हो गया। लेकिन जो इनिशियली एकदम जो वेरी फर्स्ट मोमेंट पे जब आपको जब आवाज आई और आपने कुछ पता चला कि अच्छा कुछ आवाज आई, तब आपने ये सब सोचा नहीं था, तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। तो वो जो फर्स्ट स्टेप था वो दर्शन था। और उसके बाद जब आपने उसको सामान्य से उसको जाना कि कुछ आवाज आई, तो वो दर्शन हो गया। और फिर वो आवाज को आपने ज्यादा डिटेल में जाना कि ये आवाज किस चीज की थी, कहाँ से आई, जोर से आई या धीरे से आई, ये सब जब आपने सब उसके बारे में सोचा और उसको जाना, तो वो सब है वो ज्ञान हो गया। हाँ बोलिए अपूर्व भाई। I think I love that differentiation because हम I think जब मंदिर जाते हैं तब दर्शन के भाव से जाते हैं. I think after this conversation I want to go for darshan and knowledge gathering. A very good differentiation. हाँ नहीं अपूर्व भाई, वो आप जो बोल रहे हैं ना, देखिए मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए। अब वहां पे क्या, जो दर्शन का एक मीनिंग थोड़ा अलग होता है। तो दर्शन, ये जो ना आज का अपना जो दोपहर का सेशन है ना अपूर्व भाई, उस पे ये टॉपिक में का एग्जांपल मैंने लिया है। इसमें दर्शन के जो 3 मीनिंग है, अभी आप ऑलरेडी ये टॉपिक यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा है, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, बट दिस वाज ऑन, ये अपनी स्लाइड में है, आज दोपहर का जो सेशन है उसमें ये स्लाइड में है। तो दर्शन बेसिकली एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू फिगर आउट कि कौन से शब्द का कहाँ पे क्या अर्थ निकलना है। तो दर्शन का जब हमने पिछली बार भी अपना जो ये सेशन था सैटरडे को, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि दर्शन यहाँ पे जो है, दर्शन इज बेसिकली दर्शन उपयोग की बात चल रही है, यानी सामान्य से जो जाना अवलोकन हुआ उसे हम दर्शन कहते हैं। परंतु दर्शन का एक दूसरा शब्द अर्थ निकलता है श्रद्धा। जैसा हम बोलते हैं सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन जो है सम्यक दर्शन जो है, वहां पे दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धा, राइट? वहां पे दर्शन इज नॉट सामान्य अवलोकन, वहां पे दर्शन का अर्थ है श्रद्धा, क्योंकि सम्यक दर्शन यानी सच्ची श्रद्धा होना, विपरीत मान्यता जो है वो निकाल के जो सच्ची सच्ची वस्तु की जो व्यवस्था है, वस्तु का स्वरूप है, उसकी जो सच्ची श्रद्धा होना, उसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं। तो जब सम्यक दर्शन कहता है तो उसका अर्थ निकलता है श्रद्धा। लेकिन यहाँ पे जब हम दर्शन बोल रहे हैं तो उसका दर्शन का अर्थ निकलता है सामान्य अवलोकन। और फिर जब हम बोलते हैं कि भैया भगवान जी का दर्शन कर लो, मंदिर में दर्शन कर लो, तो वहां पे उसका एक बहुत स्थूल रूप से अर्थ निकलता है कि भैया भगवान को देख लो, राइट? स्थूल रूप से अर्थ निकलता है। लेकिन उसका कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान को वर्शिप कर लो, राइट?
भगवान के वंदन कर लो। तो वहां पे दर्शन इज बेसिकली यू वर्शिप गॉड, यू प्रे टू गॉड, राइट। अपने जो ऐसे इंग्लिश शब्द अगर यूज करने पड़े तो प्रे, वर्शिप, ये। तो वहां पे दर्शन का हमारा कहने का भावार्थ ये है कि आप भगवान को वर्शिप कर लो, भगवान को प्रे कर लो, बट शब्द वहां पे यूज होता है दर्शन। तो यहाँ पे दर्शन शब्द के तीन अलग अलग वर्ड हुए, सॉरी तीन अलग अलग मीनिंग हुए, राइट। एक यहाँ पे जो हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वहां पे दर्शन का अर्थ होता है सामान्य अवलोकन। फिर दर्शन का दूसरा अर्थ होता है श्रद्धा, और तीसरा यहाँ पे अर्थ है कि भगवान के दर्शन कर लो। तो वहां पे दर्शन का अर्थ हुआ कि भगवान को प्रे कर लो, भगवान को वर्शिप कर लो। तो वहां पे वो है। तो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू इंटरप्रेट द मीनिंग। बेसिकली इसका ये एक ये है। तो ये आज का जो अपना विषय है, चार अनुयोग का एक सेशन है आज, तो उस पर ये एक्चुअली इसका मैं थोड़ी इस बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो हमने दर्शन और ज्ञान के बीच में जो भेद है उसको जाना। फिर मति ज्ञान के जो उदाहरण है ये भी हमने जाने, राइट। क्योंकि मैं जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है उसे हम मति ज्ञान कहते हैं। तो जैसे स्पर्श से जाना, तो हमें स्पर्शेंद्र का विषय है कि पानी ठंडा है या गर्म है, उसको स्पर्श से जाना। चक्षु इंद्रिय का विषय है जिसको हमें देखा तो पता चला कि अच्छा ये क्या है। यहाँ पे फोन में कॉल में इतने लोग जो जुड़े हुए अभी, उसमें सपूर्व भाई है, इतने लोग मिसिंग है, इतने लोग नहीं आए हैं आज, सो वी ये सब है। वो चक्षु इंद्र से ये जाना कि भैया स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, तो ये सब चक्षु इंद्र से जाना। और फिर उसमें मन का भी उपयोग हुआ इवेंचुअली बाद में, राइट। और तीसरा ये एग्जांपल है कि भैया हमें आवाज आई, तो आवाज जो है उसको सुना, अपने कर्णेंद्रिय से उसको जाना, क्योंकि ये क्या है, किसकी आवाज आई, किसने मुझे बुलाया, जोर से आवाज आई या धीरे से आवाज आई। तो ये सब है, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मति ज्ञान। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के ज्ञान है, उसके हम चर्चा कर रहे थे। और पिछले सेशन में हमने और एक विषय पे ये चर्चा की थी कि जीव का लक्षण क्या है। तो किसी को याद हो तो वो भी कह सकता है, जीव का लक्षण क्या है। आई थिंक विशाल भाई थे, बट आई थिंक विशाल भाई प्रॉब्ली स्टॉप्ड अप राइट नाउ। तो विशाल भाई पिछले सेशन में थे, बट एनीवे किसी को अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। जीव का लक्षण है उपयोग। उपयोग जीव का लक्षण है। तो तत्व सूत्र में एक सूत्र आता है, उपयोगो लक्षणम, राइट। तो उपयोग है वो जीव का लक्षण है। तो ये उपयोग जो शब्द है उसको हमने थोड़ा समझाया था, क्योंकि ये जो उपयोग शब्द है ये भी आप कोई भी शास्त्र पढ़ोगे तो ये उपयोग शब्द है, आपको सामान्य से उसको पढ़ने में आएगा। तो ये जो उपयोग शब्द है उसका मीनिंग अगर आप समझोगे तो आपको क्लैरिटी अच्छी रहेगी, आपको यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। एंड ऐसा नहीं होगा कि भैया ये क्या शब्द है, उसका क्या मीनिंग लेना चाहिए, ऐसा नहीं, यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। तो इसलिए ये उपयोग शब्द है उसका भी एक जैसे एक बता रहा हूँ कि उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम यानी उपयोग जो है वो जीव का लक्षण है। तो यहाँ पे उपयोग का क्या अर्थ लेना है, उपयोग का अर्थ लेना है ज्ञान और दर्शन, राइट। उपयोग यानी यहाँ पे जब हम कोई वस्तु का इस्तेमाल करता है कि भैया ये वस्तु मुझे उपयोगी है, वो वस्तु मुझे उपयोगी नहीं है, तो ये उपयोग है वहां पे जो उसका जिसका यूजफुलनेस या यूज करना या इस्तेमाल करना, ये उसका अर्थ नहीं होता है। उपयोग यहाँ पे जो है उसका अर्थ होता है ज्ञान और दर्शन। ज्ञान और दर्शन का जो व्यापार होता है, ज्ञान और दर्शन की जो क्रिया होती है, उसे हम उपयोग कहते हैं। ठीक है, तो जीव का लक्षण क्या है, उपयोग। उपयोग है वो जीव का लक्षण है, यानी जिस वस्तु में ज्ञान और दर्शन की क्रिया होती है, ज्ञान और दर्शन का व्यापार होता है, या जिस वस्तु में ज्ञान और दर्शन पाया जाता है, उस वस्तु को जीव कहते हैं। यानी जीव का लक्षण क्या है कि जिस जिस द्रव्य में, जिस वस्तु में उपयोग पाया जाए, यानी ज्ञान और दर्शन पाया जाए, वो जीव का लक्षण है। और कोई ऐसी वस्तु हो जिसमें उपयोग ना हो, यानी ज्ञान या दर्शन ना हो, तो वो जीव नहीं है, वो अजीव है। जैसे कि पेड़ और पौधे। तो पेड़ और पौधे जो है वो कितनी इंद्रिय वाले जीव है, किसी को याद पता है? पेड़ पौधे को कितनी इंद्रिय होती है? आई थिंक एक इंद्रिय। विमान जी आप, हाँ मैं किसी को पहले पूछना चाहता हूँ। अच्छा पलक ने बता दिया, पलक इफ यू वांट टू आंसर। आई थिंक पलक साइड एक इंद्रिय। हाँ तो एक इंद्रिय इज करेक्ट। ठीक है, एक इंद्रिय इज करेक्ट। सो पेड़ और पौधे जो है वो वनस्पति काय है, और वनस्पति काय है वो एक इंद्रिय के जीव होता है। तो उसमें भी एक इंद्रिय होती है, उसमें स्पर्शेंद्रिय होती है। तो उसको पेड़ को जब छूते हो, पौधे को छूते हो, पत्ते को छूते हो, तो वो जो ये है उसको पता चलता है
कि ये जो उसको पता चलता है कि ये मुझे किसी ने स्पर्श किया, राइट? तो वो एक इंद्रिय के जीव है, तो उसमें भी ये ज्ञान का उपयोग है, दर्शन का उपयोग है, उनको भी पता चलता है, उनको भी ये इतना नॉलेज पता चलता है स्पर्शेंद्रिय से कि मुझे किसी ने छुआ, मुझे किसी ने, मेरे ऊपर किसी ने पैर रखा, मुझे किसी लाइक दे फील दैट। आई मीन इतना वो सोचने की शक्ति नहीं है क्योंकि वो दे आर नॉट संगनी जीव, बट उनमें भी उनको ये पता चलता है कि किसी ने मुझे छुआ, तो उनमें भी ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग होता है, एक इंद्रिय के जीव में भी ये होता है, तो वे भी जीव है। ठीक है, तो ये इतना जो है बेसिकली, इतना ये सब चीजें हमने पिछले सेशन में कवर की थी, तो ये उसका एक हमने थोड़ा रिवीजन कर लिया। अभी आज का जो विषय है वो मति ज्ञान को हम थोड़ा और डिटेल में पहले समझ रहे हैं। तो मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं या 4 स्टेजेस होते हैं, राइट? हमें मति ज्ञान होता है तो उसके 4 स्टेजेस होते हैं या 4 भेद होते हैं। तो किसी को उसका नाम याद है? क्योंकि मति ज्ञान जो है हमें इंद्रिय के द्वारा होता है, राइट? इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, इंद्रिय की और मन के द्वारा होता है। तो वहां पे जो मति ज्ञान के जो भी फेजेस है, जो इट हैपेंस इन फेजेस बेसिकली, उसके जो स्टेप्स है, सो उसको 4 भेद भी कहते हैं, उसके फेजेस भी कहते हैं, स्टेप्स भी कहते हैं। तो किसी को आई कैन गिव द टर्न टू पलक, बट अगर किसी और को कुछ बोलना है तो आई वुड गिव द चांस टू दैट पर्सन, अदरवाइज पलक कैन स्पीक अप। यह अपाय अवगा धारणा, थर्ड वन आई हाँ फॉरगॉट, धारणा, लास्ट धारणा। हाँ, सो नीरव भाई ने कहा, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। पलक, इफ यू वांट टू आंसर और रिपीट। ના મને બી થર્ડ નું નામ એકચ્યુઅલી હું ભૂલી ગઈ હતી. અવગ્રહ, ઈહા, અવાય એન્ડ ધારણા, आई थिंक, राइट? हाँ, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। हाँ, ये मति ज्ञान के 4 भेद है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ये तत्वार्थ सूत्र में ये सूत्र आता है, अवग्रहेहा वाय धारणाहा, अवग्रहेहा वाय धारणाहा। तो इसका जो ये सूत्र है बेसिकली, तो इसमें इसका मति ज्ञान के जो 4 भेद है उसके जो या तो 4 स्टेप्स है, फेजेस है, उसके बारे में होता है कि अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के 4 भेद है। भेद है यानी बेसिकली लाइक इट्स नॉट एग्जैक्टली भेद, आई मीन उसको भेद भी कह सकते हैं, बट उसको बेसिकली ये फेजेस है, ये स्टेप्स है, तो ये सीक्वेंस या ये ऑर्डर में होते हैं, मति ज्ञान होता है। तो अभी इसको समझते हैं कि भैया इसका अर्थ क्या होता है, अवग्रह का क्या अर्थ होता है, ईहा का क्या अर्थ होता है, अवाय का क्या अर्थ होता है और धारणा का क्या अर्थ होता है। तो इसको हम समझते हैं। तो देखिए, पहले क्या होता है कि जो हमने क्या बताया कि मति ज्ञान जो है हमें इंद्रिय के द्वारा होता है, राइट? तो इंद्रियों के द्वारा यानी हमारी 5 इंद्रिया है, स्पर्श इंद्रिय, रसेंद्रिय, ये सेंस ऑफ स्मेल, फिर यानी घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्णेन्द्रिय। तो ये 5 इंद्रिया है। तो ये 5 इंद्रिया है, ये पांचों इंद्रिय से जो भी ज्ञान होता है उसके ये फेजेस में होता है। तो पहले क्या होता है कि पहले तो हमने क्या कहा था, हाँ, और लास्ट सेशन में एक और एक चीज हमने बात की थी कि हमने जो दर्शन और ज्ञान, पहले सॉरी आई एम जस्ट डाइग्रेसिंग अ लिटिल बिट, लास्ट सेशन पे तो हमने जब दर्शन और ज्ञान की बात की थी तो हमने कहा, क्या कहा था कि दर्शन पहले होता है या ज्ञान पहले होता है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी थोड़ी, तो किसी को याद हो तो बता सकता है। दर्शन पहले होता है ना, क्योंकि वो सामान्य रूप से होता है, उसके बाद विशेषता से जो होता है वो ज्ञान होता है। हाँ, राइट। सो दर्शन जो है वो पहले होता है, जो हमारे लिए, हमारे यानी छद्मस्त जीवों के लिए, छद्मस्त जीव यानी जो केवल ज्ञानी नहीं है उनके लिए ऐसा है कि दर्शन जो है वो पहले होता है, क्योंकि पहले हम चीज वस्तु का एक सामान्य अवलोकन समझ में आता है, पहले पता चलता है, और उसके बाद हम वो वस्तु को विशेष रूप से जानते हैं, तो उसके बाद जो होता है वो ज्ञान होता है, राइट? तो ये क्रम है, लेकिन ये क्रम किसके लिए है? छद्मस्त जीवों के लिए। छद्मस्त जीव यानी जिसके पास केवल ज्ञान नहीं है, उनके लिए ऐसा है कि दर्शन पहले होता है और ज्ञान बाद में होता है। परंतु जो केवल ज्ञानी है, जो छद्मस्त नहीं है, केवल ज्ञानी है, उनको दर्शन और ज्ञान उसी वस्तु का एक ही साथ होता है, उस पर वहां पे क्रम नहीं होता है, वो युगपत होता है, यानी एक ही साथ होता है, दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ होता है केवल ज्ञानी को। ठीक है,
चलिए, तो हमारा अभी जो हम मति ज्ञान के भेद देख रहे थे उसमें ये बात कर रहे थे कि अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये 4 फेजेस में होता है, राइट। तो सबसे पहले जो है इसको हम समझ रहे हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका जो पहले, सबसे पहले कोई भी चीज को हमने देखा तो पहले तो उसका दर्शन हुआ, कि हमें एक सामान्य अवलोकन हुआ, उसका अस्तित्व का पता चला, तो वो हो गया दर्शन। उसके बाद हम उसके बाद क्या होता है कि उसको, उस वस्तु को हम सर्वप्रथम जानते हैं। सबसे पहले वो जानते हैं कि भैया ये वस्तु का कुछ पता चला कि यहाँ पे कुछ है। जैसे मेरे सामने ये पेन ड्राइव है, तो आई डोंट थिंक इट इज शोइंग अप ऑन द वीडियो। एक पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो मेरे मेरे पास एक पेन है, ठीक है। तो ये पेन है, तो ये पेन को मैंने यहाँ पे पड़ी है, टेबल पे पड़ी थी, राइट। या तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो आपने सर्वप्रथम तो उसका कुछ अवलोकन हुआ कि यहाँ पे कुछ है, राइट। पहले तो ये नहीं पता चला, राइट। एट द वेरी इनिशियल मोमेंट यू थॉट कि यहाँ पे कुछ है, मेरे हाथ में कुछ है, लेकिन क्या है वो पता नहीं चला इनिशियली। फिर आपने उसको देखा कि अच्छा कुछ है, तो ये आपने जाना कि अच्छा ये कुछ तो दिख रहा है मुझे, ब्लू कलर का दिख रहा है, कुछ तो है। फिर आपने उसको एक सर्वप्रथम जाना कि क्या है। तो ये सर्वप्रथम उसको जाना, दर्शन के बाद, दर्शन हुआ उसका, मेरे हाथ में कुछ है, वो उसका उसका अस्तित्व का पता चला। उसके बाद उसको आपने सर्वप्रथम उसको जाना कि अच्छा ये कुछ लंबा है, ब्लू कलर का है, कुछ तो दिख रहा है, तो उसको आपने सर्वप्रथम जाना। वो हो गया आपका अवग्रह। अवग्रह यानी सर्वप्रथम जानना, वस्तु को सर्वप्रथम जानना, वो है वो अवग्रह हो गया। उसके बाद आपको जानने की इच्छा हुई कि ये हाथ में क्या है, ऐसी लंबी चीज है, ऐसा ब्लू कलर का है, ये क्या है। आपको एक माइंड में क्या है, जानने की इच्छा हुई। यू गॉट सम क्यूरियोसिटी टू नो what is in my hand. Initially you got to know that there's something in my hand. Very first moment when you got to know that there's something in my hand, that is darshan. Then you saw this and you said that okay, this is something blue in color, this is something long and it fits in my hand. So that was avagrah. Then आपको जानने की इच्छा हुई, उत्सुकता हुई कि ये क्या है। ये सब क्या है, बहुत फास्ट होता है माइंड में। इतना मैं जो तो आपको धीरे धीरे उसको फेजर समझा रहा हूँ, लेकिन माइंड में क्या है, ये सब एक सेकंड में ये सब हो जाता है। तो इट गोज वेरी फास्ट, बट आई एम जस्ट ब्रेकिंग इट डाउन एज पर अवर रिलीजन, अपने जो जैनिज्म का नॉलेज है उसके हिसाब से समझा। तो फिर आपको जानने की इच्छा हुई कि ये ब्लू कलर का है, ये लंबा है, हाथ में फिट हो रहा है क्या, ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस। यू गॉट द क्यूरियोसिटी टू नो व्हाट इज दिस। तो वो हो गया आपका ईहा, अवग्रह, फिर ईहा, राइट। तो ईहा जो है वो इच्छा, ईहा का मतलब होता है इच्छा। तो पहले अवग्रह यानी उसको अपने सामान्य सर्वप्रथम जाना। फिर आपको इच्छा हुई कि ये क्या है, जानने की इच्छा हुई कि मेरे हाथ में है वो वस्तु क्या है, तो आपकी इच्छा हुई, तो वो है ईहा। फिर आपने उसको जाना, आपकी इच्छा हुई, तो आपने इसको सोचा कि अच्छा लेट मी टेक अ क्लोजर लुक एट इट, लेट मी टेक अ प्रॉपर लुक एट इट एंड लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। तो वो ईहा के बाद आपने उसको देखा और ध्यान से देखा, गौर से देखा, तो ये देखा कि अच्छा ये तो एक पेन जैसा लग रहा है, तो दिस इज प्रोबेबली अ पेन। तो आपने ये निर्णय कर लिया कि ये वस्तु क्या है, ये निर्णय कर लिया कि ये वस्तु है वो पेन है, इट इज अ पेन। तो ये जो है ये हो गया आपका अवाय, अवग्रह, ईहा, अवाय, राइट। तो ये अवाय, अवाय इज लाइक आपने निर्णय कर लिया, यू कंक्लूडेड दैट दिस इज अ पेन, राइट। सो दैट इज योर अवाय। और फिर आपने ये जान लिया कि अच्छा कल्पेश के हाथ में ये एक ब्लू कलर की पेन है, तो ये आपकी धारणा में अभी आपने उसको स्टोर कर लिया, यू स्टोर्ड इट इन योर मेमोरी फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस कि अच्छा ये जो है दिस इज अ पेन, राइट। सो नाउ नेक्स्ट टाइम थोड़ी देर बाद वापस मैं कुछ डिस्कस करूंगा और वापस मैं ऐसा बताऊंगा आपको। तो आपको अभी क्या है, यू मे नॉट हैव टू काइंड ऑफ रीडू ऑल दैट दोज फेजेस। आपको पता चलेगा कि अच्छा कल्पेश ने जब ब्लू कलर की एक लंबी चीज हाथ में ली थी तो दैट वाज अ पेन। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि आपकी धारणा में बैठा हुआ है कि अच्छा ये तो पेन है, तो देन यू विल नॉट हैव टू काइंड ऑफ रिकलेक्ट एंड री अंडरस्टैंड एवरीथिंग अगेन, क्योंकि आपकी अभी धारणा ज्ञान में बैठा हुआ है। यू हैव ऑलरेडी स्टोर्ड दैट इंफॉर्मेशन इन योर मेमोरी, राइट, फॉर योर रिकलेक्शन। सो आपको पता है कि कल्पेश के पास थोड़ी देर पहले उसने निकाला हाथ में, तो इट वॉज अ ब्लू कलर पेन, इट वॉज अ टॉल थिंग, सॉरी लॉन्ग थिंग एंड सच। तो आपने जब वापस उसको मेरे हाथ में थोड़ी देर बाद देखा, तो आपको धारणा ज्ञान से पता चलेगा कि अच्छा ये वो पेन है, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद पहले ली थी और वैसे दिख रही थी, अभी ऐसी दिख रही है। तो ये बेसिकली इट्स द सेम पेन दैट ही हैड इन हिज हैंड सम टाइम बैक। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि मति ज्ञान के यहाँ पे हमने 4 स्टेजेस देखे, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा।
अवग्रह में क्या हुआ कि वो वस्तु का आपने सर्वप्रथम जाना। तो मैंने जब पेन हाथ में ली थी तो आपको सर्वप्रथम देखा कि अच्छा या कुछ है, ब्लू कलर का है, लंबा है, हाथ में फिट हो रहा है, ऐसी एक चीज है। फिर ईहा, ईहा यानी इच्छा। सो यू गॉट द क्यूरियोसिटी टू नो कि ये है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। तो आपको इच्छा हुई, तो वो उसको कहते हैं ईहा। फिर अवाय, अवाय यानी टू कंक्लूड। तो आपको इच्छा हुई जानने की ये क्या है, तो आपने उसको ध्यान से देखा एंड देन यू कंक्लूडेड कि ये जो है हाथ में वो है पेन है। इट इज अ ब्लू कलर पेन, इट इज लाइक ऑलमोस्ट दिस मच इन लेंथ एंड इट्स ब्लू इन कलर। सो ये आपने एक कंक्लूजन कर दिया, तो ये है अवाय। यू कंक्लूडेड कि ये जो है वो एक पेन है। और धारणा, फिर आपने क्या किया कि उसको आपने यू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन इन योर मेमोरी, राइट। तो आपको धारणा ज्ञान में बैठ गया कि ये जो दिस इज बेसिकली अ पेन। सो नेक्स्ट टाइम जब मैं हाथ में उसको वापस लूंगा तो आपको आपके धारणा ज्ञान से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो एक पेन है, राइट। तो आपको धारणा ज्ञान से भी उसको पता चल जाएगा कि दिस इज अ पेन, ऐसा। तो ये जो है इस मति ज्ञान के 4 स्टेजेस है। दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ मति ज्ञान। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, ये एक्चुअली हमने पिछले बार भी कवर किया था, और यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि हमने दर्शन की भी बात की थी पिछले बार, और अभी भी आज हमने रिवीजन में भी की कि दर्शन जो है वो एक इनिशियल सामान्य अवलोकन हुआ, और उसे हम दर्शन कहते हैं। वस्तु का एक सामान्य अवलोकन हुआ, उसकी उपस्थिति का पता चला, तो उसको हम दर्शन कहते हैं। और अवग्रह, अवग्रह जो ज्ञान है, जो अपना मति ज्ञान है, उसके 4 फेजेस है, राइट। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। तो उसमें जो अवग्रह है उसमें भी हमने ये कहा कि वस्तु को इनिशियली जानना, वो अवग्रह है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि दर्शन और अवग्रह में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दर्शन एंड अवग्रह। तो उसका हम क्या भेद करेंगे, कैसे भेद करेंगे, हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन ये दर्शन हुआ और उसके बाद ये अवग्रह हुआ। तो कब तक हम कहेंगे ये चीज का दर्शन हुआ, और कब हम कहेंगे कि ये दर्शन से निकल के हम अवग्रह के स्टेज में पहुंच गए। इसका कोई उत्तर दे सकता है। I don't want Palak to speak up even if she knows, but I want someone else to try. अमर, अब तक जितना डिस्कस किया समझ में तो आ रहा है ना? You understood, right? At least whatever we have discussed so far. If you have any questions, just feel free to ask. That's why मैं बस पूछ रहा था। Yeah, नहीं, trying to take in as much as I can. हाँ। तो ये जो है बेसिकली अपना जो मति ज्ञान है उसके हम फेजेस की बात कर रहे हैं। तो पहले हमको दर्शन हुआ, फिर उसके 4 स्टेप्स है मति ज्ञान। तो अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। तो उसमें अभी अपना क्वेश्चन ये है, द करेक्ट क्वेश्चन इज कि, और आई थिंक विशाल भाई had joined, I think he dropped off again, otherwise I was planning to ask Vishal because he was present the last time. So the question is basically अवग्रह, दर्शन और अवग्रह, जो मति ज्ञान का जो अपना फर्स्ट फेज होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, तो उसमें क्या फर्क है। तो anyone if you want to, even if you want to guess and say that, try it out, try the answer, you can try it out. Jignesh, if you want to try. अच्छा, विभा आंटी आपको अगर आइडिया हो। नहीं। हाँ ठीक है, तो देखिए मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। तो अपना प्रश्न ये है कि अवग्रह और ईहा में क्या फर्क, सॉरी दर्शन और अवग्रह, उसमें क्या फर्क है। क्योंकि दर्शन क्या कहा कि वस्तु को हमने एक सामान्य उसका उपस्थिति का पता चला, दैट वी अंडरस्टूड दैट दिस आइटम एग्जिस्ट ओवर हियर, दैट इज समथिंग ओवर हियर, सो दैट इज दर्शन। और अवग्रह है, उसमें भी क्या कहा कि वस्तु को हमने सर्वप्रथम जाना कि ये हाथ में कुछ है, तो वो अवग्रह हो गया। उसके बाद फिर हमने जानने की इच्छा हुई, तो ईहा और अवाय और धारणा, फिर ये सब फेजेस हुए। तो क्वेश्चन है कि दर्शन और अवग्रह में क्या अंतर है। तो ये हमने पहले भी बात की थी, पिछले सेशन में भी बात की थी कि बेसिकली जो दर्शन है, दर्शन जब चीज का होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें उस वस्तु के बारे में कोई विकल्प नहीं उत्पन्न होता है। ओके, विकल्प हमारे मन में उस वस्तु के बारे में जब दर्शन के स्टेज में होता है, जो दर्शन होता है, तो उस वस्तु के बारे में हमारे माइंड में कोई विकल्प नहीं होता है, तो वो अविकल्प रूप है। और जो ज्ञान जो है यहाँ पे, उसका क्या हो जाता है कि फिर
हम वस्तु के बारे में उसका विकल्प शुरू हो जाता है, यानी वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि ये क्या है। सो द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, जो विकल्प शुरू हो जाता है तो वो ज्ञान हो जाता है। तो अवग्रह भी है, वो हमने पिछले सेशन में ये सब अवग्रह, यह अवय धारणा ये डिस्कस नहीं किया था। हमने सिर्फ दर्शन और ज्ञान के बीच में जो अंतर है उसके बारे में डिस्कस किया था, और उसमें कहा था कि जो ज्ञान है वहां पे हमारा विकल्प शुरू हो जाता है तो वो ज्ञान हो जाता है। और वो विकल्प शुरू होने से पहले जब हमें वस्तु का आभास हुआ, पता चला कि यहाँ पे एक वस्तु है, तो वो जो है वो ज्ञान वो दर्शन हो जाता है। तो वस्तु के बारे में जब विकल्प शुरू नहीं हुआ, सिर्फ उसको जाना अपने इंद्रिय के माध्यम से, तो वो है दर्शन। और जब विकल्प शुरू हो जाता है उसके बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं, तो वो हो जाता है ज्ञान। तो अभी हम जो बोल रहे हैं कि दर्शन और मति ज्ञान का जो पहला फेज है या पहला स्टेप है विच इज अवग्रह, तो उसका फर्क देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही पॉइंट आएगा कि दर्शन जो है वो वस्तु को आपने देखा, उसका अस्तित्व पता चला, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई विकल्प शुरू नहीं हुआ है। और जब उसके बारे में विकल्प शुरू हो जाते हैं आपके माइंड में, ठीक है, तो जैसे मैंने ये पेन का उदाहरण लिया था, ये अभी मैंने पेन अपने हाथ में रखी, आपने सबसे पहले इसको देखा, राइट, देखा तो क्या हुआ कि योर आईज सेंड द सिग्नल टू योर ब्रेन, टू योर माइंड, बेसिकली योर आईज सेंड द सिग्नल टू योर माइंड दैट देयर इज समथिंग इन माय हैंड, ठीक है। तो your eyes saw the pen in my hand and it sent the signal to your mind, basically। यहाँ पे I'm not using the brain but I'm using mind, क्योंकि यहाँ पे हम जैनिज्म के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो it sends a signal to your mind, यानी आपका मन को ये सिग्नल पहुंचा, इंद्रिय के माध्यम से सिग्नल पहुंचा कि मेरे हाथ में एक कुछ है, तो वो दर्शन है। अभी माइंड को ये सिग्नल मिला कि मेरे हाथ में कुछ है, फिर मैं उसके बारे में सोचना चालू कर दो कि अच्छा मेरे हाथ में क्या है, अच्छा ब्लू कलर की कोई चीज है, लंबी चीज है, मेरे हाथ में फिट हो रही है, तो ये सब विकल्प शुरू हो गए, योर माइंड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट। तो दैट बिकम्स दैट बिकम्स ज्ञान। और वो ज्ञान का जो पहला फेज है विच इज अवग्रह, वहां पे शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी विकल्प शुरू हो गए इसके बारे में, तो वो योर माइंड स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा ये कुछ तो लंबा दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है, तो नाउ योर माइंड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, स्टार्टेड एनालाइजिंग इट, स्टार्टेड गैदरिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो नाउ दिस बिकम्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर मति ज्ञान विच इज योर अवग्रह। तो फिर वो अवग्रह हो गया। फिर उसको मुझे जानने की इच्छा हुई कि ये क्या है, ब्लू कलर का लंबी चीज है, क्या है, तो वो हो गया ईहा, यानी इच्छा, ठीक है। और फिर मैंने उसका निर्णय किया, आई कंक्लूडेड कि अच्छा ये पेन है एंड इट लुक्स लाइक अ पेन, इट इज अ पेन, तो ये कंक्लूजन हो गया, तो वो हो गया अवाय। और फिर उसको मैंने अपनी धारणा ज्ञान में बिठा लिया, आई स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन माय नॉलेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट बिकम्स धारणा, ठीक है। तो ये मति ज्ञान के इस तरह से 4 फेजेस हैं। देखिए अभी मैं अपनी स्क्रीन वापस शेयर कर रहा हूँ, सो हम लोग थोड़ा इस वजह से भी पढ़ लेते हैं। देखिए मति ज्ञान के भेद, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अवग्रह जो है वो सर्वप्रथम जानना, वस्तु को सर्वप्रथम जाना, वो है अवग्रह। फिर ईहा, इच्छा, अभिलाषा, यानी इच्छा हुई कि पहले मैंने आप पेन का एग्जांपल दिया, राइट, तो पहले तो देखा कि आपने मेरे हाथ में कुछ है, ब्लू कलर का है, लंबा है, वो है, तो सर्वप्रथम उसको जाना। फिर आपकी इच्छा हुई, तो उसका इच्छा हुई कि क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, यू गॉट दैट क्यूरियोसिटी, तो दैट इज कॉल्ड ईहा। फिर आपने उसको देखा तो ये परखा कि अच्छा ये ब्लू कलर का है, लंबा है, तो ये दिस इज लुक्स लाइक अ पेन, सो इट इज अ पेन, यू मेड द कंक्लूजन, तो आपने निर्णय किया, तो वो हो गया आपका अवाय। और फिर उसको आपने भूला नहीं, यानी यू कैन स्टोर दैट इंफॉर्मेशन इन योर मेमोरी, आपको ध्यान धारणा में रह गया कि अच्छा ये ब्लू कलर की एक पेन है, तो थोड़ी देर बाद भी वापस मैं उसको आप हाथ में लूंगा, तो आपको धारणा से डायरेक्टली उसको पता चल सकता है कि अच्छा ये ब्लू कलर की थोड़ी चीज, ये चीज पहले आपने ली थी, वो पेन है, तो अभी भी आपको वैसे ही दिख रही है, तो इट हैज टू बी दैट सेम पेन, राइट, तो वो आपका धारणा में हो गया। सो मति ज्ञान के इस तरह से ये स्टेजेस है, उसका स्वरूप है अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। फिर इसका भी और एक चीज है कि कालांतर में, यानी कालांतर मीन्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपन, तो अवग्रह के लिए ये कुछ यहाँ पे लागू नहीं पड़ता है, लेकिन ईहा जो है बेसिकली उसमें क्या है कि संशय और विस्मरण हो जाता है। संशय यानी यू गेट द योर क्यूरियोसिटी, तो जब आपका मति ज्ञान जो है ईहा फेज पे चल रहा है, तो आपको संशय है, संशय मीन्स यू हैव दैट डाउट कि व्हाट इज दिस, क्या है ये,
राइट. सो यू हैव दैट क्वेश्चन इन योर माइंड, सो वो दैट इज योर संशय. और विस्मरण, स्मरण यानी याद रहना, तो विस्मरण मीन्स यू डोंट रिमेम्बर इट येट. तो इहा स्टेज जो है उस पर आपको भी याद नहीं है, यू हैव नॉट काइंड ऑफ उसको धारणा पे नहीं, यू हैव नॉट स्टोर्ड दैट इंफॉर्मेशन येट इन योर ब्रेन, इन योर मेमोरी, राइट. तो ये जो है वो इहा पे है, उसमें विस्मरण हो जाता है, यानी इट इज स्टिल नॉट स्टोर्ड, दैट इंफॉर्मेशन इज स्टिल नॉट स्टोर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस. तो इहा पे संशय होता है, यानी यू हैव दैट क्यूरियोसिटी, यू हैव दैट क्वेश्चन टू नो व्हाट इट इज एंड यू हैव नॉट स्टोर्ड दैट इंफॉर्मेशन इन योर ब्रेन येट. फिर अवाय, अवाय फेज पे आता है, तो उसमें क्या होता है कि निर्णय हो जाता है कि ये क्या है. तो आपने जो मैंने पेन का एग्जांपल दिया था उसमें आपने निर्णय कर लिया कि अच्छा ये हाथ में जो है वो पेन है. तो उसमें क्या होता है कि संशय तो नहीं, यानी नाउ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, you don't have that curiosity to know what it is because you already have decided that or you have concluded that what it is, right. तो आपने ये उसका ये निर्णय कर लिया कि ये वस्तु क्या है, तो ये निर्णय हो गया. तो यहाँ पे आपको संशय नहीं है उसके बारे में, you don't have any questions about it yet now. पर विस्मरण होता है. विस्मरण यानी you have still not stored that information for your future reference. तो यहाँ पे भी आप अभी उसने आपको future reference के लिए स्टोर नहीं किया है. और फिर धारणा, जब धारणा लेवल के पर पहुंचता है तो भूलना नहीं, यानी उस चीज को आपने अभी याद रख लिया कि अच्छा ये हाथ में मेरी जो थी वो ब्लू कलर की पेन थी. तो अभी ना तो आपको संशय रहा, यानी यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, राइट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड व्हाट और यू हैव कंक्लूडेड व्हाट इट इज, आपका निर्णय हो गया है. और न विस्मरण होता है, विस्मरण भी नहीं होता है, यानी नाउ यू हैव स्टोर्ड इट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, यू हैव रिमेंबर्ड दिस फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस. तो ये आपके धारणा में आ गया. तो धारणा पे ना तो संशय होता है और ना विस्मरण होता है. ठीक है. सो ये बेसिकली एक मति ज्ञान के जो है वो इस तरह से उसके 4 फेजेस हैं. ठीक है. अभी मैं ये स्लाइड पे थोड़ा वापस ये पढ़ लेता हूँ, सो जस्ट एक फ्यूचर रेफरेंस के लिए. सो अवग्रह, तो अवग्रह किसे कहते हैं? इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होते ही जो सामान्य ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं, राइट. तो हमने पहले जो अवग्रह से पहले भी दर्शन होता है, राइट, वी सेड दैट कि सामान्य अवलोकन होता है. तो इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होते ही जो सामान्य ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं. दर्शन के आवांतर ही जो पदार्थ का ग्रहण है वह अवग्रह कहलाता है. तो दर्शन के बाद इनिशियली जब वेरी फर्स्ट मोमेंट जो भी आपको समझ में आता है कि दर्शन होने के बाद कि भैया अब ये वस्तु क्या है, लेकिन ये दर्शन के बाद, राइट. तो अवांतरी पदार्थ का जो ग्रहण होता है, यानी वी स्टार्ट लुकिंग एट दैट ऑब्जेक्ट एंड वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. थिंकिंग मीन्स वो एक बहुत सूक्ष्म लेवल पे होता है, माइन्यूट लेवल पे होता है, लाइक ये बहुत फास्ट हो जाता है. तो बट वी आर जस्ट ब्रेकिंग इट डाउन फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. तो ये है. तो दर्शन के अवांतर ही जो पदार्थ का ग्रहण है वह अवग्रह कहलाता है. ठीक है. तो दर्शन के बाद फिर अपना जो ज्ञान का जो भी स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है दैट इज अवग्रह. जैसे चक्षु से सफेद रूप को जानना. तो आपने देखा मेरे हाथ में सपोज एक सफेद कपड़ा होता, तो पहले तो आपका क्या होता है कि दर्शन होता है कि पता चलता है कि अच्छा मेरे हाथ में कुछ है, राइट. लेकिन अभी आपको पता नहीं चला कि ये क्या है. फिर आपका वो देखा नेक्स्ट स्टेप पे आपका दर्शन, तो वो दर्शन हो गया. फिर आपने देखा कि अच्छा ये क्या है, तो आपको लगा अच्छा ये कुछ सफेद चीज है. तो इनिशियली आपका जो सबसे पहला उसको चीज क्या आभास क्या हुआ कि उसके वर्ण से, कलर से पता चला कि ये सफेद कपड़ा है, सफेद चीज है, कुछ सफेद चीज है. कपड़ा है वो भी नहीं पता चला बट कुछ सफेद चीज है. तो ये जो चक्षु से सफेद रूप को जाना ये हो गया आपका अवग्रह. ठीक है. ये हो गया अवग्रह. ठीक है. तो अभी यहाँ पे मैंने जो बात की थी कि दर्शन और अवग्रह में क्या अंतर है, तो ये स्लाइड में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये पढ़ लेते हैं एक बार. तो दर्शन जो है यहाँ पे क्या है कि इसमें जानना निर्विकल्प होता है. इसमें उस चीज के बारे में अभी विकल्प आपके शुरू नहीं हुआ है. यू हैव नॉट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, यू हैव नॉट स्टार्टेड प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन. यू जस्ट रियलाइज दैट यू हैव समथिंग इन योर हैंड, राइट. लेकिन उसको क्या चीज है, यू हैव नॉट स्टार्टेड गॉन टू दैट नेक्स्ट फेज ऑफ फिगरिंग आउट कि व्हाट इट इज, और उसके बारे में विकल्प शुरू नहीं हुआ है. तो दर्शन जो है इसमें जानना निर्विकल्प होता है. और अवग्रह में क्या होता है, इसमें जानना सविकल्प होता है, राइट. तो विकल्प के साथ हो जाता है, यानी विकल्प उसके शुरू हो जाता है मन में. तो वो जो है अवग्रह है वो सविकल्प होता है. फिर दर्शन के बारे में और क्या क्या है कि दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम निमित्त होता है. ठीक है. तो दर्शन में क्या होता है कि देखिए ये कर्म की जब थियरी आप पढ़ोगे या समझोगे तो उसमें पता चलेगा कि जो दर्शन गुण को जो ढकने वाला
एक कर्म होता है। एक कर्म जो है, क्योंकि दर्शन जो है वो तो आत्मा का गुण है, राइट। परंतु जो दर्शन गुण को ढकने वाला एक प्रकार का कर्म होता है, तो वो दर्शन गुण को दबा दबा देता है, उसको उस पर आवरण डाल देता है, यानी उसको ढक देता है। तो ये जो दर्शन गुण को जो ढकने वाला है, उसके क्षयोपशम से जो होता है वो है दर्शन। अभी क्षयोपशम, क्षय, क्षयोपशम, ये क्षयोपशम का अर्थ क्या होता है? क्षय और उपशम। थोड़ा क्षय भी हो सकता है और थोड़ा उपशम भी हो सकता है। क्षय मीन्स यू गेट रिड ऑफ इट, यू डिस्ट्रॉय इट, यू ब्रेक इट। और उपशम, उपशम यानी उसको दबा देना। तो अभी हमारे लिए, हम सब में क्या है, दर्शनावर्णीय कर्म का उदय चल रहा है। तो हमारे हमारे सब, वैसे तो हम ये सब हमारे सब कर्म का उदय चल रहा है, राइट। सातवेदनीय, असातवेदनीय, दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, ये सब अलग अलग जो कर्म है, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, ये सब का उदय भी चल रहा है। सत्ता में भी है और उसके उदय में भी उदय में भी है, राइट। तो जो ये कर्म का या तो हम क्षय करते हैं, यानी जो दर्शनावर्णीय कर्म है उसको हमने थोड़ा क्षय कर दिया, यानी थोड़े कर्म हमने उसको, वी गॉट रेड ऑफ दोस कर्म, और थोड़े को हमने उपशम कर दिया। उपशम यानी क्या? सत्ता में तो है लेकिन अभी उदय में नहीं है। सत्ता में मीन्स यू हैव इट इन योर बैलेंस, बट अभी उदय नहीं है, यानी उसका अभी बैलेंस में है, बट इट इज नॉट गिविंग यू द रिजल्ट ऑफ इट। जैसे आपके बैंक में अभी मान लो कि आपके जेब में, बैंक छोड़ दिए, जेब में $100 है, यू हैव $100 इन योर पॉकेट, राइट। तो यू हैव इट इन योर बैलेंस, बट यू आर नॉट यूजिंग दोस $100। आप ऐसा नहीं कि यू आर स्पेंडिंग दोस $100 एंड गेटिंग समथिंग इन रिटर्न ऑफ दोस $100। तो आपके सत्ता में है बट उदय में नहीं है। तो वैसे ही दर्शनावर्णीय कर्म आपके सत्ता में है, मीन्स यू हैव इट इन योर बैलेंस। That means you can utilize it. Those can come and give you results in future. But right now they are not giving the result, though you have those. So उसको बोलते हैं हम उपशम, right? सत्ता में हो पर उसको उसका फल नहीं दे रहा हो, तो उसको बोलते हैं उपशम, या उसको भी दबा के रखा है। तो क्षय और उपशम यानी क्षयोपशम। तो ये जो दर्शनावर्णीय कर्म का जो इस प्रकार का जो कर्म है, उसका जब क्षय होता है या उपशम होता है या क्षयोपशम होता है, तो उसकी वजह से दर्शन हमको होता है, राइट। ऐसा है। आई थिंक किसी को क्वेश्चन है? हाँ विभा आंटी, आप बोलिए, क्वेश्चन है आपको? क्षयोपशमन का अर्थ फिर से थोड़ा समझाना प्लीज। हाँ आंटी, क्षयोपशम, देखिए क्षयोपशम का शब्द जो है आंटी, उसका क्या ये है, क्षय और उपशम। उसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो उसका ये दो शब्द होंगे, क्षय और उपशम। क्षय, क्षय यानी उसको निकाल देना, उसको यानी उसको तोड़ देना, उसका वी गेट रिड ऑफ इट, वी यू नो लाइक बेसिकली उसका क्षय हो गया, राइट। तो उसको क्षय कहते हैं, यानी जिसको हमने पूरी तरह उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरह उसको निकाल दिया, तो उसको हम क्षय कहते हैं। और उपशम का क्या मतलब हुआ? उपशम का मतलब हुआ कि दबा देना। बहुत सामान्य अगर शब्दों में कहूँ तो उसको दबा दिया। तो वो चीज तो है लेकिन मैंने अभी दबा दिया। जैसे अगर मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ कि मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अभी मेरे घर पे कोई मेहमान आ रहा है, राइट। और मेरे अभी मुझे बच्चे पे गुस्सा आ रहा है कि उसने कोई वस्तु तोड़ दी, मुझे आई मीन घर में कुछ तोड़ दिया, तो मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। लेकिन अभी तुरंत डोरबेल बजी और मेरे घर पे कोई आया और वो कोई मेहमान आया है, तो अभी मैं क्या करूंगा? मेरे बच्चे पे गुस्सा तो दिखाऊंगा नहीं, भले मन में मेरे गुस्सा है, लेकिन मैं बच्चे के अभी गुस्सा दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी कोई गेस्ट आए घर पे, राइट, कोई मेहमान आए, तो अभी मैं गुस्सा दिखाऊंगा नहीं। तो वो क्या कर दिया, मैंने गुस्से को वहां पे दबा दिया। तो यहाँ पे क्या है कि उपशम का अर्थ है कि उसको दबा देना। तो उपशम यहाँ पे किसकी बात कर रही है? उपशम कर्म के उदय को दबाना। यहाँ पे उपशम का, यहाँ पे किस संदर्भ में उसका चर्चा हो रही है कि कर्म के उदय को दबा दिया, उसकी बात कर रही है, उसकी बात चल रही है। तो कर्म जो है आपके सत्ता में है, यानी आपके जैसे दर्शनावर्णीय कर्म है वो आपकी सत्ता में है, यू हैव द बैलेंस ऑफ दैट कर्म। तो कभी फ्यूचर में आपको उदय में आ सकता है और उसका आपको फल दे सकता है, परंतु अभी उदय में नहीं है। तो अभी वो है, वो कर्म आपके दबे हुए हैं, यानी बैलेंस में है, सत्ता में है, परंतु अभी उसका फल आपको अभी नहीं मिल रहा है। तो वो आपका हो गया क्षयोपशम और उपशम बेसिकली। तो या तो दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय हुआ और या तो दर्शनावर्णीय कर्म का उपशम हुआ, तो उसको कहते हैं क्षयोपशम। या तो थोड़ा क्षय हो सकता है, थोड़ा उपशम हो सकता है, तो उसको हम क्षयोपशम कहते हैं। समझ में आया? और एक, हाँ वो समझ में आया, पर यदि हमने कर्म को बुला लिया उदय से पहले तो फिर उसको क्या कहते हैं? उसको उदीर्णा कहते हैं। उदय यानी उसको हम, उदय में आने वाला है फ्यूचर में, लेकिन अभी हम जो भी हाँ करके
उसको उदय में अभी लेके आ रहा है तो उसको बोलते हैं उदयना। वो सब कर्म की थियरी में ओके ये सब आता है डिटेल में। हाँ, बट आज का अपना विषय नहीं है आंटी, बट यस, वो आपका जो क्वेश्चन है वो सही है। सो अगर कर्म का उदय फ्यूचर में आने वाला हो, लेकिन हम जो अपना प्रयास करके वो कर्म को अभी उदय में अभी लेके आ रहा है, तो उसको उदयना कहते हैं। थैंक यू। हाँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम दर्शन और या अवग्रह में फर्क देख रहे थे। जो मेन डिफरेंस है यहाँ पे है कि दर्शन इज निर्विकल्प। दर्शन जब होता है तब उसमें हमारे उसके बारे में विकल्प शुरू नहीं होता है, और अवग्रह जो बिजनेस पार्ट ऑफ योर मति ज्ञान, तो वहां पे है विकल्प शुरू हो जाता है। तो दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोपशम निमित्त होता है दर्शन में। और फिर दूसरा यह है कि जैसे उसी दिन जन्मे बालक के पहली बार नेत्र खोलने पर विशेष शून्य प्रतिभास, यानी यहाँ पे क्या है कि दर्शन जो है, जब बालक जन्मा और उसने अपनी आंख खोली तो उसको कुछ दिख रहा है, कुछ समझ, लाइक ये समझने के लिए ऐसा उदाहरण दिया है, इसको टेक्निकली मत लेना, इसको समझने के लिए उदाहरण दिया है। तो बच्चे को क्या है, बालक ने जन्म लिया, उसने आंख खोली तो उसको कुछ पता नहीं है कि मेरे सामने खड़ा है वो क्या है, कौन है, क्या कर रहा है, क्या कलर है, उसको कुछ पता नहीं। बस एक सामान्य अवलोकन हुआ, एग्जिस्टेंस पता लगी, कुछ है मेरे सामने, बस उसको इतना पता चलता है। वो बालक जब जन्म लिया और उसने आंख खोली, तो ये जो है वो दर्शन जैसा उसको एक समझने के लिए बताया कि इसको ऐसे दर्शन जैसा है। और ये जो अवग्रह है, अभी इसके बारे में देखते हैं, तो इससे जानना सविकल्प होता है, यानी अवग्रह में जो मन में उसके बारे में विकल्प है वो शुरू हो जाता है। तो दर्शन से फिर जब हम अवग्रह में चाहते हैं तो उसके बारे में फिर वो वस्तु के बारे में जानने के लिए विकल्प शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज अवग्रह। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त होता है। इसमें क्या कहा था दर्शन में कि दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम होता है। और यहाँ पे क्या है, मति ज्ञानावरण, क्योंकि अवग्रह इज पार्ट ऑफ ज्ञान, और ज्ञान में भी अलग अलग प्रकार है, राइट। तो उसमें एक जो ज्ञानावरणीय कर्म है उसके भी अगर आप भेद करें तो उसमें एक है मति ज्ञानावरण कर्म। तो मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है वो अवग्रह में निमित्त होता है, क्योंकि ये क्षयोपशम है तो हमें ये अवग्रह होता। अगर हमारा वो कर्म का आवरण इतना है तो अवग्रह हो ही नहीं पाए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। क्योंकि एक इंद्रिय के जीव को ज्ञानावरणीय कर्म का अत्यंत बहुत ही गहरा आवरण है, जिसकी वजह से उनको जो ज्ञान होता है वो बहुत कम होता है। किसी ने उसको छुआ तो वो छुआ, बस उसको पता चलता है कि किसी ने मुझे छुआ, लेकिन उसको उससे ज्यादा पता चलना नहीं चलता है। लेकिन हम जब 5 इंद्रिय वाले जीव है तो हमको छुआ तो किसने छुआ, कैसे छुआ। अगर हम अभी जो स्पर्श है उसके भी प्रकार आएंगे अपने जो द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये गाथा है, उसमें ये सब टॉपिक को थोड़े डिटेल में लेंगे कि स्पर्श के भी अलग अलग प्रकार है, यानी स्मूथ, रफ, गरम, ठंडा, चिकना, ये सब जो है स्पर्श के भी अलग अलग प्रकार आएंगे। तो वो द्रव्य संग्रह जब लेंगे तो उसमें ये सब आएगा। तो उसमें एग्जैक्टली नहीं आएगा, बट वी टॉक अबाउट ऑल दैट स्टफ आल्सो। तो स्पर्श के जो है वो उसके जो अलग अलग प्रकार है वो देखेंगे। तो हम क्या है, हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम ज्यादा है एक इंद्रिय के जीव से, तो हम ये सब भी ज्यादा डिटेल में समझ पाते हैं। लेकिन जो एक इंद्रिय का जीव है या तो ऐसे जीव है जिसके ज्ञानावरण कर्म का उदय ज्यादा है, तो वो ये सब चीजें उसको स्पर्श हुआ तो पता चलेगा, लेकिन फिर ये सब जो डिटेल्स ज्यादा है स्पर्श के बारे में वो नहीं समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त होता है अवग्रह में। और तीसरा उसका एग्जाम्पल यह है कि जैसे यह रूप है, यह पुरुष है आदि रूप से जानना, राइट। तो अवग्रह में क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे दर्शन में ये समझा दे कि बच्चा जो है बालक जन्मता है और फिर उसकी आंख खुलता है और उसको जो भी आभास होता है दैट इज बेसिकली योर दर्शन। और यहाँ पे क्या है, आपने थोड़ा विशेष रूप से जाना कि यह रूप है, यह पुरुष है आदि जो रूप से जो जाना वो है बेसिकली अवग्रह में आ जाता है, ठीक है। अभी ईहा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ईहा ज्ञान, ईहा क्या है, अवग्रह से ग्रहित पदार्थ के किसी विशेष अर्थ को जानने की आकांक्षा होने पर पदार्थ के निर्णय की और ढलता जाना, ढलता ज्ञान ईहा ज्ञान कहलाता है। सो इन वेरी सिंपल टर्म्स यू गॉट द क्यूरियोसिटी टू नो कि ये क्या है, राइट। पहले आपको दर्शन हुआ, फिर अवग्रह हुआ, फिर आपको क्यूरियोसिटी हुई कि अच्छा, मैंने हाथ में जब पेन ली थी तो आपको एक क्यूरियोसिटी कि अच्छा ये ब्लू चीज मेरे हाथ में है क्या, व्हाट इज इट, राइट। तो जानने की जो इच्छा हुई, ये मन में सबकॉन्शियसली होता है, ये कॉन्शियसली आपको नहीं होता है। मैंने जब आपको पेन दिखा दी तो आपने एक सेकंड में बता दिया अच्छा ये पेन है, लेकिन ये सबकॉन्शियसली ये सब होता है, राइट। तो पहले आपको पता चला कि मेरे हाथ में कुछ है, फिर आपको जानने की इच्छा हुई कि ये क्या है। तो
तो ये जो अवग्रह के बाद जो आपने जानने की इच्छा हुई वो बेसिकली आकांक्षा होती है, और वो अवग्रह के बाद और अपना अवाई से पहले, यानी आपने उसको जो निर्णय किया कि ये क्या है, उससे पहले का जो स्टेज है दैट इज ईहा। ठीक है, जिसमें आपको उत्सुकता हुई कि जानने की ये क्या है, दैट इज ईहा। ठीक है, फिर अवाई। अवाई क्या है? तो ईहा ज्ञान के अंतर, ईहा ज्ञान के अंतर, अंतर यानी उसके बाद वस्तु के विशेष चिन्हों को देखकर वस्तु का सम्यक प्रकार निर्णय करना अवाई ज्ञान है। ठीक है, यानी ईहा का फेज चला गया और उसके बाद फिर आपने वस्तु का निर्णय किया कि अच्छा ये क्या है। तो मेरे हाथ में जब पेन थी तो आपने निर्णय कर लिया कि अच्छा ये पेन है। तो जो निर्णय करना है वो अवाई है। सो यू कंक्लूडेड कि मेरे हाथ में जो थी वो पेन थी, इट इज अ पेन। जो वस्तु थी इट वॉज अ पेन, राइट। आपने निर्णय कर लिया ईहा के बाद, तो दैट इज बेसिकली अवाई। ठीक है, और लास्ट में अपना धारणा। तो धारणा क्या है? सो निर्णित वस्तु का कालांतर में भी स्मरण आने का कारणभूत ज्ञान धारणा ज्ञान है। यानी आपने जिस वस्तु का निर्णय कर लिया और कालांतर में, कालांतर मीन्स इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर उसका आपको स्मरण हो जाना, यानी यू आर एबल टू रिमेंबर इट, आपको वापस याद आ जाता है। तो स्मरण आने का कारणभूत ज्ञान। So that the type of knowledge because of which now you are able to recollect what you had seen in the past. आपने जो पहले जो चीज देखी थी उसको कालांतर में स्मरण से आप उसको वापस जान पाते हो। तो वो स्मरण का जो कारणभूत ज्ञान है उसको हम धारणा ज्ञान कहते हैं। जैसे याद रहना, जैसे याद रहना कि वह भूगोल की पंक्ति देखी थी, बगुलों की पंक्ति देखी। बगुलो मीन्स देयर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ बर्ड्स। तो जो बगलों की पंक्ति यानी यू सॉ लाइन ऑफ बर्ड्स, तो आपने एक लाइन ऑफ बर्ड्स को आपने स्काई में फ्लाई करते हुए देखा, आसमान में उड़ते हुए देखा, और थोड़ी देर बाद वैसे ही आप कुछ देखते हो तो आपको याद आ जाएगा अच्छा ये बगलों की मैंने पंक्ति दिखी थी उड़ते हुए, वापस मुझे वही दिख रही है। तो वो आपको जो है वो उसका यू रिमेंबर दैट। ठीक है, तो ये अपना आज का जो बेसिकली एक मेन टॉपिक था। ठीक है, तो हमने वो पेन के एग्जाम्पल से पूरा आपको बेसिकली अच्छी तरह आई थिंक समझ में आया होगा। सो आई जस्ट टेक अ पॉज, आई जस्ट वांटेड टू सी कि डज इट मेक सेंस, हमने जो भी डिस्कस किया आज, लाइक डज इट मेक सेंस, समझ में आया कि पहले तो मति ज्ञान क्या है और मति ज्ञान के क्या क्या फेजेस है। पहले दर्शन होता है, फिर अवग्रह होता है, ईहा होता है, अवाय होता है और धारणा होता है, और उसमें भी बेसिकली ये फेजेस है और दीज आर द स्टेप्स, राइट। डज इट मेक सेंस, समझ में आ रहा है? या कुछ इधर किसी को और कोई प्रश्न है या कुछ समझ में ना आया हो, कुछ रिपीट करना हो तो आप बोल सकते हो। कल्पेश भाई, वन स्मॉल क्वेश्चन। हाँ। जब माइंड में कंफ्यूजन हो तो कौन से स्टेज में होते हैं? तो उसका एग्जांपल देख सकता हूँ पूर्व भाई कि यानी क्या, कैसे, क्या आप बेसिकली किस चीज का कंफ्यूजन बोल रहे हो या ऐसा? या बिकॉज समटाइम्स डिसीजंस मेकिंग में जैसे धारणा है, राइट? धारणा इज मे बी द डिसीजन मेकिंग स्टेज, लेकिन उसके पहले आने के कंफ्यूजन स्टेज होता है। तो वो पास कैसे करना है और वो कौन से योग में बैठता है बेस्ड ऑन योर एक्सप्लेनेशन? So आपका जो ना पूर्व भाई, आपका क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट ब्रॉड क्वेश्चन, बट आई लेट मी ट्राई टू आंसर इट इन डिफरेंट बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स। सो बेसिकली ये जो मेरे हाथ में पेन है, राइट, अभी आपने इसको देखा तो इनिशियली आपको पता चला कि ये कुछ ब्लू कलर की चीज है, लंबी चीज है। तो ये आपका पहले तो आपका दर्शन हुआ कि कुछ कुछ है मेरे हाथ में, भी पता चला, तो वो दर्शन हो गया। फिर आपने देखा कि अच्छा ये ब्लू कलर की चीज है, कुछ लंबी चीज है, तो वो आपका अवग्रह हो गया। फिर आपको जानने की इच्छा हुई कि ये हाथ में है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, तो ये आपका ईहा हो गया। फिर अभी आप अगर इसका निर्णय नहीं कर पा रहे हो, इफ दैट इज व्हाट यू आर टॉकिंग एज कंफ्यूजन, आप अगर बोल रहे हो कि ना अभी आपको यू have the curiosity to know what it is, but now you are not able to figure out कि ये क्या है, is it a pen, is it a pencil, is it some kind of a stick, is it a laser pen, ये लेजर है मेरे हाथ में, या is it something else, right? क्योंकि ऐसी तो बहुत सारी चीजें हो सकती है जो ब्लू कलर की और लंबी हो, it's not necessary that it is a pen। तो अगर इस स्टेज को आप यहाँ पे आ गए, लेकिन अभी आप उसका आप अवाई नहीं कर पा रहे हो, इन्हें आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो कि ये क्या है, तो देन दैट इफ दैट इज व्हाट यू आर कॉलिंग एज कंफ्यूजन, देन वी वुड से कि अगर आप यहाँ पे ईहा पे स्टेज पे हो और आप उसका अवाई स्टेज पे नहीं पहुंचे, फिर आप क्योंकि अब इसका आप निर्णय नहीं कर पाए,
तो आप अवाई स्टेज पे नहीं पहुंचे, दैट मीन्स आप इहा स्टेज पे हो। सो देन दैट इज व्हाट इट मीन्स। अभी तो दैट इज वन एग्जांपल। परंतु आप अगर ये बोल रहे हो कि भैया आज कोई इवेंट है और बट एट द सेम टाइम आपको कोई दूसरा काम भी है, तो अब नाउ यू आर कंफ्यूज कि भैया अब मैं क्या करूं, राइट? मैं ये इवेंट में जाऊं या मैं दूसरा काम है वो खत्म करूं, कौन सा है? तो देन इफ यू आर टॉकिंग ऑफ दैट एज अ कंफ्यूजन, तो ये सब जो है वो बेसिकली आपका ऑलरेडी आपका मन में बेसिकली चिंतन चल रहा है, क्योंकि अभी आपका ज्ञान तो दोनों का है कि ये इवेंट का भी आपको पता है और वो जो काम जो आपको करना है उसका भी पता है, बट देन यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि आपको क्या करना है। तो बेसिकली ये जो है वो एक आई डोंट नो इफ इट इज अ ज्ञान का विषय, इट इज मोर अबाउट योर डिसीजन, राइट? इट इज नॉट अबाउट ये मति ज्ञान का विषय नहीं है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू मति ज्ञान, इट्स मोर यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट की और यू आर ट्राइंग टू टेक अ डिसीजन कि व्हाट यू वांट टू डू। सो दैट्स लाइक अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऐसा। Thank you. या नो प्रॉब्लम। अभी एक और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, तो मैं लेट मी गो एंड शेयर माय स्क्रीन और उसके बाद विल स्विच द टॉपिक। तो यहाँ पे क्या है कि विशेष यहाँ पे एक थोड़े पॉइंट्स है वो हम पढ़ रहे हैं कि यह ज्ञान संशय रूप नहीं होता है क्योंकि यह प्रमाण ज्ञान है और संशय मिथ्या ज्ञान स्वरूप है। तो यहाँ पे देखिए मिथ्यात्व है, उसमें भी एक संशय प्रकार का एक मिथ्यात्व कहा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि ईहा को डोंट कंफ्यूज दिस ईहा एज द क्यूरियोसिटी और योर क्वेश्चन एज विद द मिथ्यात्व। मिथ्यात्व वाला जो संशय है वो संशय अलग है और ईहा ज्ञान में जो संशय होता है, जो क्यूरियोसिटी होती है वो अलग है। यहाँ पे जो संशय है इज बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, कि जो जानने का जो प्रोसेस है, मति ज्ञान का जो प्रोसेस है, उसमें जो क्यूरियोसिटी होती है जानने की, उसको यहाँ पे संशय कहा गया है। दैट इज संशय, यानी इट्स योर पार्ट ऑफ योर क्यूरियोसिटी। बट वो मिथ्यात्व में संशय क्या है, यानी भगवान की वाणी पे जब हम शंका करते हैं, वहां पे संशय करते हैं कि केवल ज्ञानी ने कहा कि अनंत जीव मोक्ष में गए हैं, या तो केवल ज्ञानी ने कहा कि मोक्ष है वो वहां पे अनंत जीव जो है सिद्ध स्वरूप में वहां पे विराजमान है। तो हमें संशय हुआ कि वहां पे अनंत जीव होंगे या असंख्य होंगे या कोई जीव होगा भी या नहीं, या मोक्ष ऐसी कोई चीज है भी नहीं। तो ये जो संशय है वो मिथ्यात्व वाला संशय है। लेकिन यहाँ पे जो जानने की क्यूरियोसिटी हुई वो इट इज नॉट सेम एज मिथ्यात्व वाला संशय, इट इज डिफरेंट, इट इज पार्ट ऑफ योर मति ज्ञान। यहाँ पे यू आर नॉट डाउटिंग जो वस्तु का स्वरूप है वहां पे, उसको हम वहां पे संशय नहीं कर रहे। तो वो जो है वो अलग है और ये अलग है। जस्ट एक पॉइंट, इट्स अ क्लैरिफिकेशन पॉइंट कि भैया यहाँ में भी संशय होता है और मिथ्यात्व में भी संशय होता है, लेकिन ये दोनों भिन्न भिन्न है, दे आर डिफरेंट, ठीक है? तो ये एक पॉइंट यहाँ पे एक समझाने के लिए ये ऐसा लिखा है। फिर दूसरा यहाँ पे पॉइंट कहा है कि यह चार ज्ञान क्रम से उत्पन्न होते हैं, अतः इसी क्रम से सूत्र में इन्हें बताया गया है। सो बेसिकली इट फॉलोज द सीक्वेंस, राइट? पहले तो दर्शन होता है, फिर अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये सीक्वेंस है, राइट? ऐसा नहीं होगा कि आपको अवग्रह होने से पहले ही ईहा हो जाए या अवग्रह के बाद डायरेक्टली धारणा हो जाए, ईहा हो ही ना, ऐसा नहीं होता है। इट गोज इन दैट ऑर्डर, ठीक है? लेकिन जो लास्ट पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है कि क्रम से होने पर भी उत्तर वाला ज्ञान, उत्तर यानी नेक्स्ट, क्रम से होने पर भी उत्तर वाला ज्ञान नियम से हो ही ऐसा जरूरी नहीं है। यानी इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू रीच टू द धारणा स्टेज इन एवरी सिचुएशन, राइट? इट इज नॉट नेसेसरी। In fact, it is not necessary that you even go from darshan to ज्ञान stage, right? जैसे अभी अपनी तत्व चर्चा चल रही है, ठीक है? तो आप we are so much engrossed in our discussion. अभी मुझे बैकग्राउंड में कुछ आवाज आई, बट आई एम सो मच engrossed, तो मेरे एक सबकॉन्शियस माइंड में पता चलेगा कि कुछ आवाज आई, कान में मुझे पता चलेगा कि कुछ आवाज आई, बट आई एम सो मच engrossed कि मुझे मैं बस वो आवाज आई उसका पता चला, बट देन आई डिड नॉट इवन गेट इनटू द पॉइंट वेयर आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, इवन सबकॉन्शियसली। तो वो जो है वो मुझे दर्शन होके वहीं पर अटक गया, उसका मुझे ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने उसके बारे में विशेष रूप से ना तो जानने की प्रयत्न किया और ना मैंने जाना, राइट? तो दर्शन पे अटक गया। तो वैसे ही चलो दर्शन हो गया, उसके बाद अवग्रह भी हो गया, तो आपको वस्तु तो पता चली, तो मैंने जैसे एक सेकंड में ऐसा पेन रखा के रख दी, तो आपको पता लगा कि कुछ आया कुछ चला गया, तो आपको दर्शन हुआ, अवग्रह भी हुआ। लेकिन फिर आपको इस वजह की डाटा से डिस्ट्रैक्शन, आई डोंट केयर क्या था, तो बिकॉज आई वांट टू फोकस ऑन दिस तत्व चर्चा, आप क्या बोल रहे हो उसको मुझे फोकस करना। तो आपको दर्शन भी हुआ, अवग्रह भी हुआ,
लेकिन ईहा, अवाय और धारणा नहीं हुआ उसके बारे में, राइट? क्योंकि आपको कोई जानने की इच्छा नहीं हुई, तो यू डिड नॉट, यू जस्ट इग्नोर दैट। या तो आप जैसे बैठे हो और यहाँ पे कोई मक्खी उड़ के जाती है, मच्छर उड़ के जाता है, राइट? यहाँ पे बैठा हो और मैं कोई मच्छर उड़ के गया, तो मैं आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट आई एम रीडिंग ऑन द स्क्रीन, व्हाट आई एम सीइंग ऑन द स्क्रीन। कुछ गया यहाँ पे, ठीक है यार, कुछ गया होगा, वो इट इज व्हाट इट इज, आई डोंट केयर, राइट? तो वो क्या है, मुझे दर्शन हुआ, अवग्रह हुआ, लेकिन फिर मुझे ईहा नहीं हुई, जानने की इच्छा नहीं है कि वो क्या था, क्या है, व्हाट वाज इट, ये सब जानने की मुझे इच्छा नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट फोकस्ड ऑन दैट, आई एम फोकस्ड ऑन सम अदर सब्जेक्ट, राइट? तो वो ईहा के स्टेज पे नहीं गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि दर्शन हो सकता है, अवग्रह हो सकता है, लेकिन फिर ईहा, अवाय और धारणा ये ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और वैसे ही अवग्रह भी हो सकता, दर्शन हो सकता है, अवग्रह भी हो सकता है, ईहा भी हो सकता है, लेकिन अवाय और धारणा ना हो, तो यू डोंट रीच टू अ कंक्लूजन एंड यू डोंट रिमेंबर इट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली जिसमें जो लास्ट पॉइंट कहा गया उसमें ये कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये यू ऑलवेज रीच टू द धारणा स्टेज, राइट? यू कैन जस्ट स्टॉप एट वन स्टेज और वन ऑफ द सब स्टेज ओवर देयर एंड यू मे नॉट गो अंटिल धारणा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये अपना जो मति ज्ञान का टॉपिक है, और मति ज्ञान का टॉपिक इससे भी बहुत ज्यादा डिटेल में है, इस पर बहुत ज्यादा चीजें कही गई है, बट अभी हम लोग उतना सारा डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि अपने शास्त्र में तो मति ज्ञान के बारे में और बहुत सारी चीजें कही गई है, बट वी आर नॉट ट्राइंग टू गो इनटू दैट लेवल। हमने एक शायद मास्टर्स डिग्री ले ली है, लेकिन पीएचडी डिग्री अभी हम नहीं लेंगे अभी लगता है। बोलिए अमर, क्या बोल रहे हो? Kalpesh bhai, just yeah, on that note, also because of the prior experience जो धारणा already है, उसके कारण also the other things may or may not happen, right? हाँ, that's a good point. Yes, धारणा है तो other things may or may not happen. That is what I am, मेरा और understanding जो ऐसा है। मतलब उसका impact, yeah. हाँ, Yeah, तो go मेरा ahead, अंडरस्टैंडिंग ऐसा ही है, क्योंकि जैसे मैंने अभी वो एग्जांपल दिया था कि आपने थोड़ी देर पहले ये पेन देखी थी मेरे हाथ में, तो अभी क्या हो गया कि आपको जस्ट वैसी चीजें दिखी, अवग्रह हुआ कि अच्छा ये ब्लू कलर की चीजें है, एंड द मोमेंट यू सॉ दिस यू रियलाइज कि अच्छा ये मैंने पहले भी दिखा था और ये ब्लू कलर की चीज थी, यू सेड दैट इज अ पेन। So now you will not try to figure out what it is and all stuff. You will just remember from your past memory that yes, it is a pen. So ऐसा हो सकता है कि धारणा से डायरेक्टली you get to that point where आपको अवग्रह हुआ और फिर ईहा भी होगी, लेकिन फिर आपको वो जो निर्णय करने के लिए उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। Probably you may not need that. You may be able to skip it and you directly again go back to that धारणा ज्ञान. That I think is correct. But मैंने उसको अगर शास्त्र में exactly ऐसा शब्द पढ़ूंगा तो I will be able to confirm it. But as of now, I'm just telling it based on my understanding rather than a very concrete proof of like शास्त्र में ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है. So I'm just clarifying that point. Okay. But I think what you're saying is Okay. All right. Thank you. Yeah, no problem. ठीक है, चलिए, हमने मति ज्ञान का जो स्वरूप है ये आपने देख लिया। तो पूरा हमने मति ज्ञान, दर्शन और ज्ञान में क्या फर्क है, मति ज्ञान है वो इंद्रिय से होता है, इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, और मति ज्ञान के क्या क्या स्टेजेस है उसको एग्जाम्पल से आज से समझा। तो ये मति ज्ञान का पूरा जो स्वरूप है आज हमें समझ में आ गया। अभी बाकी के 4 प्रकार के ज्ञान है, राइट? शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम लोग आगे के सेशन में इसको भी कवर करेंगे। आज के सेशन में हम लोग क्या अभी एक साइड टॉपिक कवर कर लेते हैं। वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। आई थॉट आई विल नीड अ लिटिल बिट मोर टाइम देन व्हाट वी हैव, बट विल स्टिल गेट स्टार्टेड विद अवर साइड टॉपिक। तो आज के लिए अभी एक साइड टॉपिक है, ये कवर करते हैं। ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू स्टॉप द